प्यार है। प्यार किससे होना चाहिए? प्यार उससे होना चाहिए जो तुम्हारा प्यार तुमको दे सके। ऐसा प्यार कि जिसकी हद नहीं हो। और वो कहां है? वो भी तुम्हारे अंदर है। सबसे वो चीज जो तुमको सबसे बड़ा सुख दे सके वो भी तुम्हारे अंदर है। शांति तुम्हारे अंदर है। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और संचालन करता है वो भी तुम्हारे अंदर है। जो सचमुच में दया और करुणा का सागर है वो भी तुम्हारे अंदर है। जो तुमसे सचमुच में प्यार करता है वो भी तुम्हारे अंदर है। जिसका रूप ही प्रकाश है वो भी तुम्हारे अंदर है। जिसको जानने से कोई संशय नहीं रहता वो भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कि अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम दुख में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। शांति का नाम जरूर लोगे पर शांति क्या है ये नहीं जानोगे। इस दुनिया में शांति का नाम लेने वाले बहुत हैं पर शांति चीज क्या है वो नहीं जानते। और कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है। जो बिस्तर की बात कही ना वो वही है। कोई समेटे बिस्तरा और कोई जम के सो रहा। जो जवान लोग हैं वो सोते हैं सवेरे सवेरे तक, उनकी आंख नहीं खुलती है। माँ बाप उनके उठो 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 उठो। वैज्ञानिक रूप से अगर इस बात को देखा जाए तो वो सबसे गलत बात करते हो। बच्चों को सोने की जरूरत है। बच्चों को सोने की जरूरत है और माँ बाप उनको सोने से हटाते हैं। ये उनके दिमाग के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। परंतु अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फिर फेल भी होना पड़ेगा। तो दोनों ही बात है। क्या कर सकते हो? टाइम से सो, जल्दी सो। जल्दी सोओगे तो फिर खूब सो करके उठोगे, सब कुछ फ्रेश होगा। परंतु क्या जब जवान होते हैं तो क्या दोस्तों के साथ बात करनी है, ये करना है, वो करना है। आजकल तो हो गया ना, सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनमें ये करना है, वो करना है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर। कोई आज की जो दुनिया की सोशल प्रॉब्लम है अगर उसको हटाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस संभालो, दूसरे का नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या मतलब तुमको, वो क्या कह रहा है, क्या जब तुमको सुननी ही नहीं है उसकी बात। क्या कर रहे हैं लोग? झूठ बोल रहे हैं। अब दुनिया के पास सच क्या है, झूठ क्या है, ये समझने की शक्ति खत्म हो गई।
तो भाई सच क्या है? सच क्या है? अर्जुन भी यही जानना चाहता था, सच क्या है। एक तरफ ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं जानता हूं, इनको मैं नहीं मारना चाहता, मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं। और एक तरफ मेरा जो धर्म है। फिर भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि ये पहले से ही मरे हुए हैं, इनको तू क्या मारेगा, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। जब उसको ये बात समझ में आई कि करने वाला, धरने वाला, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है एक चीज, और वो मैं निभाऊं। ठीक है। ज्ञान ध्यान की बात, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है। अब वहां अर्जुन, जब लड़ाई सारी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया और वो महल में उनका स्थान उनको मिल गया, तो एक बार भगवान कृष्ण उनको मिलने के लिए आए कि अर्जुन क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक ठाक है? कहा हाँ महाराज, सब बढ़िया है। कहा कुछ जानना चाहता है, मैं कुछ तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? कहा एक बात है, वो जो गीता का उपदेश आपने दिया था वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं, जरा एक बार फिर सुना देंगे आप? फिर बनी अनुगीता, छोटी गीता। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे को भी पता नहीं याद है, होगा या नहीं, फिर मैं सुना देता हूं। समझने की बात है, वो भी मनुष्य भूल सकता है। और यह भी संभव है कि वो अपना चेहरा भूल जाए। कोमा में कई लोग हो जाते हैं, अपने आप को भी देखते हैं तो उनको समझ में आता है कौन है। परंतु जब तुम उसको जान जाओगे जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, जब तुम्हारा तार तुम्हारे हृदय से बंधा रहेगा। अभी तुम्हारा तार सिर्फ तुम्हारे मन से बंधा हुआ है। जहां जहां मन भागता है वहां वहां तुम भागते हो। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। समझ लो किस चीज के पीछे भागना है। भागना तो तुमको है भागना तो तुमको है, पर कहां भागोगे, किसके पीछे भागोगे? एक वो जो तुम्हारे हृदय में विराजता है, उससे अपना संबंध बनाओगे, उससे तार जोड़ोगे, तो वो चीजें जो तुमको दुखी करती थीं वो होंगी, पर तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो तुम्हारे पिता इस संसार से कभी नहीं उठेंगे। नहीं, उठेंगे। ये तो इस संसार की रीत है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने ही जाएंगे।
न तो उनको दुख होगा कि तुम पहले चले गए, और वो दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है। तो भाई वो चीजें जिनको तुम समझते हो कि ये तुमको दुखी करती हैं और तुम उनको रोकने की कोशिश करते हो, उस रोकने में अपना सारा जो टाइम बर्बाद करते हो, उसमें अपना टाइम बर्बाद करने की तुमको जरूरत नहीं है अगर तुम वो कनेक्शन उसके साथ बनाए रखो। वो चीजें होंगी। विद्वान कौन है? विद्वान कौन है? जिसके लिए सुख भी और दुख भी, वो दोनों की ही जो टेम्परेरीनेस है उसको देखता है। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। जब दुखी हो तो जानो कि थोड़ी देर इंतजार करो, सुख आएगा। जब सुख चल रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करो, दुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, सुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, दुख आएगा। ये तो एक चक्कर है इस चरखे का, जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज मनुष्य कोशिश यही करता है कि बारिश ही ना हो। मनुष्य कोशिश करता है कि बारिश ही ना हो, और जो संत महात्मा हैं वो ये कहते हैं कि अपने साथ छाता लेके चल। कुछ ऐसे भी दिमाग के हैं जो कहते हैं सफेद कुत्ते को काली रोटी खिला दे, बारिश नहीं होगी। लोग समझते हैं वाह बड़ी बड़ी माहिर चीज कह दी, अध्यात्म की चीज कह दी। तुम ये कर दो, तुम वो ये कर दो, ये ऐसा कर दो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो। दान पुण्य से मेरा ज्ञान नहीं होता, तीर्थ व्रत जाने से मेरा ज्ञान नहीं होता। जाते हैं लोग, जाते हैं। मैं नहीं कहता मत जाओ, जाओ। जाओ, पर एक जगह जहां सचमुच में तुम नहीं जाते हो वहां भी जाओ। और वो क्या है? वो तुम्हारे अंदर है। लोग कहते हैं हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म की बात करने के लिए हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो संसार में हम भ्रमण करते हैं उसके लिए, उन चीजों के लिए नहीं। इसलिए कि तुम अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो यहां जो स्वर्ग है इसमें आके देखो। मरने के बाद कौन गारंटी लेता है? ये जो हैं स्वर्ग भेजने वाले, इनसे कहा जाए कि भाई जब हम जाएंगे तुम भी हमारे साथ चलना, ताकि अगर स्वर्ग नहीं पहुंचे तो तेज धड़ाधड़ 3-4 कान के नीचे देंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं जो स्वर्ग यहां है उसकी। क्योंकि कई लोग हैं जो यहां जो नरक है उसमें फंसे हुए हैं। अभी मैं जो कह रहा था ना कि तुम पे निर्भर करता है। अगर तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो क्या होगा, और अगर अपने आप को जान गए तो क्या होगा। जब हम जाते हैं जेलों में, किसी ने एक बार हमसे कहा कि यहां तो बहुत ही सब कुछ खराब है। मैंने कहा क्या खराब है?
खराबी तुम कहां से सोचते हो कहां से आ रही है? जो सलाखें हैं जेल में उनसे आ रही है? अरे वो तो तुम अपने घर में भी लगाते हो, खिड़कियों पे जाली लगाते हैं लोग। सीमेंट जिसका जेल बनी हुई है उससे आती है, वो तो तुम्हारे घर में भी है। पानी का नलका है उससे आती है ना, वो तो तुम्हारे घर में भी है। अरे यहां जो माहौल बना हुआ है, जो खतरनाक माहौल जेल में होता है, वो जेल का नहीं है, वो जो उसमें मनुष्य रहते हैं उनका है, उन्होंने बनाया है। और जब धीरे धीरे उनका ध्यान और चीजों से हटके, क्योंकि जब वो जेल जाते हैं तो सबसे पहले वो किसको दोष देते हैं? दोष की बात हो रही थी ना पहले, वो भी वही होता है। किसको दोष देते हैं? पुलिस को दोष देते हैं, जज को दोष देते हैं, अपने परिवार को दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, सबको दोष देते हैं, पर अपने आप को दोष नहीं देते। धीरे धीरे जब उनका ध्यान उनकी ओर जाता है तो उनको दो चीजें मिलती हैं। एक ये कि जो कुछ हुआ वो उनकी करनी थी, तो ये तो खुशखबरी नहीं है। पर जो दूसरी चीज है वो खुशखबरी है, क्योंकि तुम पुलिस को नहीं बदल सकते, तुम गवर्नमेंट को नहीं बदल सकते, तुम जज को नहीं बदल सकते, तुम कानून को नहीं बदल सकते, परंतु तुम अपने आप को बदल सकते हो। तुम अपने आप को बदल सकते हो, तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, अपने जीवन में उस आनंद का हर दिन अनुभव कर सकते हो। यह संभव है। इस अंधेरी रात में एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दिया इतनी ताकत रखता है कि वो जो अंधेरा है उसको वो नाश कर दे। छोटा सा दिया, छोटा सा दिया, जहां कहीं रोशनी ना हो, एक छोटा सा दिया जलाओ, दूर तक भी उसकी रोशनी जाएगी। जब अंधेरा आता है अपने जीवन में, प्रकाश की जरूरत है, ताकि तुम देख सको। जहां प्रकाश नहीं है तुम देख नहीं पाओगी खाई कहां है, पत्थर कहां है, कहां रास्ता है और कहां रास्ता नहीं है। और जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो भटकोगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी पत्नी दुख देगी, कभी बेटा दुख देगा, कभी बॉस दुख देगा। और ये सब पाले हुए क्यों हैं? सुख के लिए, और वही दुख दे रहे हैं। तुम चलो अपने घर से और तुम्हारी मोटरसाइकिल जाते जाते खराब हो जाए तो तुम सोचोगे नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है? सोचोगे या नहीं सोचोगे? और जाते जाते अपने ऑफिस में 3 घंटे लेट पहुंचे और तुम्हारे बॉस ने आके कहा नौकरी तुम्हारी खारिज हुई। घर गए, औरत नाराज, मैं के जा रही हूं। बेटा आया स्कूल से, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बैठो, गरम चाय पियो।
सोचो कितना सुंदर दिन था आज। क्यों जी? क्यों जी? क्यों? सुंदर दिन था या नहीं था? हाँ? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है, कोई हाँ नहीं बोल रहा है, कोई ना नहीं बोल रहा है। सवेरे सवेरे रास्ता बनाने के लिए गए तो सिलेंडर में गैस नहीं, कहां से लाएं? दूध नहीं, चाय कैसे बनाएं? सब चाय मांग रहे हैं। नहाने के लिए लोग जाएं, नलके में पानी नहीं। दिन अच्छा चल रहा है? दिन अच्छा चल रहा है? नहीं? अच्छा, तो सूरज उदय हुआ, वैसे ही उदय हुआ जैसे हजारों 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 करोड़ों अरबों खरबों साल से हो रहा है। नहीं? सूरज ने ये कभी नहीं कहा आज मैं चमकूंगा और उसकी खबर लूंगा ना। वैसे ही उदय हुआ जैसे उदय होते आ रहा है। रात को तारे चमके, वैसे ही चमके जैसे चमकते आ रहे हैं। नदियां बहीं, वैसे ही बहीं जैसे बहती आ रही है। समुद्र पे लहर उठी, वैसे ही लहर उठी जैसे उठती आ रही है। और क्या वो सारी समस्याएं तभी पैदा हुई जब तुम पैदा हुए? या वो समस्याएं किसी और को तुमसे पहले सता रही थी? तुम जानते हो कितने स्कूटर, मोटरसाइकिल खराब हुए हैं? तुम जानते हो कितने लोगों को उनके रोजगार से खारिज कर दिया गया? तुम जानते हो कितनी बार नलके में पानी नहीं था, कितनी बार लोगों के घर में गैस नहीं? ये सब कुछ तो पहले यहां हो चुका है। दुख सहने वालों में तुम्हारा नाम अव्वल नहीं होगा। तुमसे भी बहुत लोगों ने दुख सहे हैं। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब इस बार क्या तुम्हारी बारी है? इसीलिए मैं यहां आया हूं, यह समझाने के लिए कि हां, इस बार तुम्हारी बारी है और ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हारी जिंदगी दुखी हो या सुखी हो। दोनों चीजें संभव है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपने आप को न जानो तुम दुखी होगे, अपने आप को जानो तुम सुखी होगे। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बहुत बहुत साल पहले सोक्रेटिस ने भी यही बात कही, कबीरदास जी ने भी यही बात कही, कितने ही संत महात्माओं ने यही बात कही कि अपने आप को जानो। मृगनाभि कुंडल बसे, सोक्रेटिस ने कहा कि नो दाई सेल्फ। यहां कह रहे हैं मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। और क्या है हाल? हाल वही है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन आवे हांसी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन आवे हांसी। और सबसे बड़ी बात ये है घट में
पर दूर बतावें दूर की बात निराशी। ये निराश होने की बात है। मनुष्य निराश होता है, कहां मिलेगा, कहां है? ये प्रश्न भी मनुष्य सदियों से पूछते आ रहा है। जवाब दिया जा रहा है पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मनुष्य पूछ रहा है कि वो कहां है, और उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि तेरे घट में है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया पे। तेरे घट में है, पर कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे घट में। तेरे अंदर क्रोध है, सहमत हो इस बात से? तुम्हारे अंदर क्रोध है। कितने 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 लोगों के अंदर क्रोध है? कुछ लोगों में क्रोध नहीं है, क्रोधहीन है। इनकी फोटो तो म्यूजियम में लगनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य रूप में पता नहीं क्या है। नहीं, मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर क्रोध है भाई। तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे अंदर क्रोध है। सहमत हो इस बात से? और मैं ये कहूं कि तुम्हारे अंदर शांति है। है? नहीं है। इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। तुम्हारे अंदर क्रोध है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार हैं। तुम्हारे अंदर शांति है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। तुम्हारे अंदर परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। हाँ, हाथ ऊपर करने की जहां तक बात है वो कर लेंगे, पर ये जानने की जरूरत है। क्रोध है ये तुम जानते हो, क्योंकि तुम क्रोधित हुए हो। शांति है ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने उस शांति का अनुभव नहीं किया है। और जिन्होंने किया है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो नहीं जानते हैं। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जानोगे कैसे? जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जानोगे कैसे कि तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। पर ये हमको कहना पड़ता है। पर आज इस संसार के अंदर झंझट जो हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। असलियत में पूछो तो लोग नेताओं से डरे हुए हैं और नेता लोगों से डरे हुए हैं, कहीं वो वोट ना दें। हैं? सब डरे हुए हैं, कल क्या होगा? डराने वाले कौन कौन? कितने ही धर्म के लोग। नरक जाएगा। तुम नरक के ठेकेदार हो, नक्शा बनाने वाले हो, एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो नरक के, क्या हो तुम, जो तुमको मालूम है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा?
तुम वीजा देते हो नरक का, क्या मतलब करते क्या हो तुम? तो तुमने ठेका ले रखा है कौन नरक जाएगा और कौन नरक नहीं जाएगा। तुम तो नरक के एजेंट हो, तुम शैतान के एजेंट हो कि तुमको मालूम है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ना। सब इस दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, तमाशा। इस सराय बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा है। ये सब तमाशा, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। उसी को तमाशा कहते हैं जिसमें सच्चाई ना हो रहा है। कोई अपना बिस्तर संवार रहा है क्योंकि चलना है, उसको जाना है, जाने के लिए तैयारी कर रहा है, अपना बिस्तर संवार रहा है। कोई है ऐसा बैठा है, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई बैठा बैठा रो रहा है, कोई सुगंधी लगा रहा है, कोई मैल धो रहा है, इसमें बदबू आ रही, कोई अपने पे परफ्यूम लगा रहा है, इत्र लगा रहा है, और कोई मैल धो रहा है। कोई राम का नाम ले रहा है और कोई कांटा बो रहा है। और जो आखिरी में है वो वही बात है कि मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा, बस यही तुम्हारे पास बचा हुआ है, यही तुम्हारे पास बचा हुआ है। और जहां बात आती है कल की और आज की, तो तुम कहाँ रहते हो, आज में या कल में? सब लोगों ने झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है क्या? थोड़ी देर बाद सब यहां से चले जाएंगे। कहां जाएंगे? कल के लिए जाएंगे। आज जो तुम तकिए पे अपना सिर रख के आंखें बंद करोगे, वो काय के लिए करोगे? कल के लिए करोगे। जो सवेरे उठोगे काय के लिए करोगे? वो भी कल के लिए करोगे, क्योंकि तुम कल में रहना जानते हो, आज में रहना तुम नहीं जानते। आज में रहना मैं सिखाना जानता हूं। आज में रहना मैं सिखाना जानता हूं, क्योंकि आज में रहने के लिए तुमको अपने आप को जानना पड़ेगा। कल में रहने के लिए तुम्हारा परिचय दुनिया के साथ होना चाहिए। तुम दुनिया को समझो, वो कल में रहेगी। अपने आप को समझो, तुम आज में रहोगे। अपने आप को जानो, तुम आज में रहोगे। दुनिया को जानोगे, कल में रहोगे। कल में क्या है? कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यही सिकंदर ने कहा अपने जनरल से कि जब मैं मरूं तो हीरे मोती बिखेरना, मेरे कफन के आगे जब मेरे को ले जाओ तो उसके आगे हीरे मोती बिखेरना, और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना। तो जनरल ने पूछा क्यों? तो कहा कि ये जो धन दौलत जिसके लिए मैं सब कुछ मैंने किया, ये यही है, ये कहीं नहीं जा रही, मेरे साथ नहीं जाएगी। और इन हाथों में दिखाना लोगों को कि दोनों हाथों में कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। 2 दिन हैं, एक आज का दिन है, एक कल का दिन है। आज के दिन में रहना सीखो। आज में अब है, आज में अब है, कल में तब है।
अगर कल में रहोगे तो तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, और हमेशा पूछते रहोगे कब होगा, कब होगा, कब होगा, और ये सब पूछते हैं, यही सब पूछते हैं। पर आज में रहोगे, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, क्योंकि आज में अब है। तो खैर सबसे बड़ी बात, हिम्मत मत हारो। कुछ भी हो, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए, एक बात याद रखना, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए, तुम उस समस्या से बड़े हो, तुम उस समस्या से बड़े हो। चींटी, चींटी को कभी देखा है? वो काटने आती है आदमी को जो 6 फीट लंबा भी हो, और वो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, वो हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती। उसको भी यह है कि मैं इसको काटूंगी, ये पीछे हो जाएगा, और होता है होता है। तो अपने जीवन में अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, जो तुम्हारे हृदय में स्थित शांति है इसका अनुभव करो, और हिम्मत कभी मत हारना। और बहुत कुछ यहाँ बढ़िया हुआ है। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ जो अभी 1 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, जो बुक लॉन्च थी, फिर रांची का प्रोग्राम, कलकत्ता का प्रोग्राम, जयपुर का प्रोग्राम, दिल्ली का प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम और हों आगे, अच्छा रहेगा। और आएंगे बम्बई में, बम्बई जब भी हिंदुस्तान में टूर की बात होती है तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि बम्बई में आऊँ। तो बम्बई से हमारा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। यहाँ बहुत, हमारे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी बहुत प्रोग्राम किए यहाँ। तो सबना खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो, शांति में रहो, खुश रहो, आनंद लो, और फूलो फलो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।